हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। राधे राधे जी, राम राम सभी को। कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जी सुबह के टाइम हो गया था 9 सवा 9 बजे का, और सुबह सुबह मैं और मम्मी लग रही थी सब्जी काटने के लिए। तो आज हमें काटनी है बहुत सारी सब्जी, क्योंकि आज हमारे खेत में लेबर लगने वाली है। कम से कम 10-15 लोग तो लग ही जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी की हेल्प करवा रही थी मैं, और मम्मी मेरी हेल्प करवा रही थी, कुछ भी समझ लो, क्योंकि हम दोनों मिलके ही काम कर रहे थे। तो मम्मी प्याज छील रही थी और मैं आलू काट रही थी। तो इधर साथ में चूल्हे पे दूध चढ़ा रखा था, तो निकल ही जाता। तो मम्मी कह रही एक बार देखा कहीं दूध निकल ना जाए। तो जैसे ही मैं चूल्हे के पास पहुंची ना, तो बस अगर 1 सेकंड और ना पहुंचती ना, तो सारा का सारा दूध निकल के चूल्हे में गिर जाता। तो मैं जल्दी से जाके उसको नीचे उतार के आ गई टोपी को, और उसके बाद फिर मैं वापस लग गई थी सब्जी काटने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि कितनी सब्जी काटे, अंदाजा आ जाएगा क्या? मैं मम्मी आपको अंदाजा, बल्कि मैं तो कभी कभार बनाती हूँ, तो तुझे भी थोड़ा अंदाजा होगा। मुन्ना हाँ, वैसे तो अंदाजा आ ही जाएगा। तो वही है, अगर सब्जी ज़्यादा बन जाए ना तो शाम को भी काम आ जाए, अगर शाम को जल्दी बन जाए तो भाई सुबह भी काम आ जाए। गर्म करके खा लो, सब्जी का कुछ नहीं बिगड़ता। और वैसे अगर कम रह जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है। तो मैं मम्मी को कह रही हूँ, मम्मी 4-5 आलू हम ज़्यादा ही काट लेंगे, अगर हमें अब कमी पड़ जाए तो दोबारा सब्जी बनानी मुश्किल हो जाएगी। तो मम्मी कह रही चल ठीक है। तो फिर तो मम्मी ने 2 प्याज एक्स्ट्रा काट लिए, और साथ में 2 आलू भी मैंने काट लिए थे। तो मम्मी कह रही कि अब मैं मसाला वगैरह डाल के ले आती हूँ, इतने तो ये प्याज काट ले। तो मैं प्याज धोने के लिए चली गई थी, और फिर उसके बाद धो के फिर प्याज भी मैंने काट लिए थे। तो मम्मी कह रही और देख, और काटने का ना काटने, वो ना काटने, इनको अंदर छोड़ाओ। तो मम्मी अंदर चली गई थी इनको छोड़ने के लिए, और मम्मी कह रही कि तू ये प्याज काट रही थी, मैं मसाला रेडी करके रख देती हूँ। तो मम्मी चली गई थी फिर किचन में मसाला वगैरह कटोरे में डालने के लिए। तो मम्मी कह रही सब्जी में उसमें मिर्च कितनी डालूं, लाल वाली। तो हमारे घर में ना 2 प्रकार की मिर्च ला रखी है। तो मम्मी कह रही कौन सी वाली डाली थी? तो मैंने कहा वो तीखी वाली डाली थी, ज़्यादा मत डालना, सिर्फ 2 चम्मच डालना है मम्मी, ज़्यादा फिर वही बात है, फिर तीखा लगेगा। तो यहाँ पे मम्मी मुझे मसाला जो कटोरे में लेके आई थी वो मुझे दिखा रही थी, कह रही मैं वहाँ रख दूँ, फिर तू छोंक के लगाएगी या मैं लगाऊँ? मैंने कहा आप लगा दो चाहे मैं लगा दूँ। तो फिर मम्मी बोली तू ही लगा दे, मैं जो बर्तन है चाय वाले मैं वो साफ कर देती हूँ। तो सुरेंद्र भी काम लग रहे थे, इधर मम्मी भी लग रहे थे, और पापा गए हुए थे खचवाना वाले गाँव में, क्योंकि वहाँ पे हमारी सरसों वगैरह थी तो उन्होंने निकलवा ली थी, जिनको ज़मीन दे रखी है। तो वो बेचने के लिए पापा चले गए थे, और इस दिन फिर लेबर का भी आना हो गया था। तो पापा कह रहे अगर वो लग जाएगी तो ठीक है, अगर ना लगेगी तो कल कटवा लेंगे। तो फिर ये लेबर वाले आज ही आ गए थे, और साथ में हमारे ये गेहूँ काटने वाले, क्योंकि आपको पता है गाइस कुछ तो मम्मी पापा ने काटी थी और मैंने भी काटी थी। मैं तो एक ही दिन काटी, चलो ज़्यादा तो मैंने भी नहीं काटी, लेकिन मेरा मन कर रहा था ये सब काटने का। तो फिर मुझे बच्चे को भी देखना होता है, साथ में घर का काम भी करना होता है। तो मुझे ये गेहूँ वगैरह काटने के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो घर का काम करना ना होता और बच्चे को ना देखना होता ना, तो मैं पक्का काटती और घर वालों के बराबर ही मैं लगी रहती। तो भाई मैंने तो बस इतना ऐसा ही काट के देखी थी, और बाकी जितनी भी गेहूँ है ये सारी हमें कटवानी है उसे मशीन से, तो उसी से ही कटवाएंगे। और उसके बाद ये लेबर जो हमारे खेत में लगी है आप देख रहे हो, तो ये लेबर हमारे उसमें खेत में लगी हुई है, तो ये बरोटे बांधेंगे। तो ये देखिएगा जो कम से कम 12-13 लोग थे ये, और इतने लोगों का खाना भी बनाना है। और सुरेंद्र को आप देख रहे हो ये जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए, और इनको रस्सी वगैरह बार बार दे के आ रहे थे। तो ये चले गए थे वहीं पे, और इधर ट्रैक्टर लगा हुआ है। तो इतने लोगों का खाना बनाना है। वैसे ये आए थे ना, तो एक बार इनको चाय बना के पिला दी थी, तो एक बार चाय और मांगेंगे बीच में, और उसके बाद फिर ये सीधा खाना खाएंगे। तो एक बार इनको चाय पिला देंगे, उसके बाद फिर खाना बन जाएगा। तो ये 1-1:30 बजे के लगभग ये खाना खाएंगे। तो उसके बाद फिर भाई मैं यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी, और सब्जी मैं छोंक के आ गई थी इधर। और इधर से आप देख सकते हो ये सारे के सारे गेहूँ है, ये सारी इसी मशीन से ही कटेगी। तो भाई यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी, और मम्मी छील रही थी लहसुन। तो मम्मी कह रही कि आधा मसाला वो लहसुन भी इसमें डाल देना, इसमें मसाले में, और आधा ऊपर से डाल देना।
तो गाइस ऊपर से जब लहसुन डालते हैं ना तो सब्जी में ना कच्ची कच्ची सी खुशबू बहुत अच्छी आती है लहसुन की। तो हमारे घर में ज़्यादातर ऐसे ही बनती है सब्जी। और आधा तो मैंने उसमें डाल दिया था मसाले में और आधा लहसुन पका लिया था और थोड़ा सा मैंने डाला था ऐसे ऊपर से। तो ऐसे डालते हैं ना गाइस तो इसकी सब्जी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है। अगर कोई ऐसे नहीं बनाता ना तो आप बना के देखना, सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैं सब्जी छोंकने के बाद मैं गूंदने लग गई थी आटा और मम्मी निकाल रही थी। जो हमारे गुड़गांव वाले बर्तन है वो हमने निकाले नहीं थे, वैसे ये वाले यूज कर रहे हैं और बस ज़्यादा नहीं, 2 टीके से वगैरह ये सब निकाले हुए थे। तो मम्मी निकाल रही थी यहाँ से थाली और मैं मम्मी को कह रही मम्मी वाइट वाली निकाल लेना। तो मम्मी कह रही ये टॉय वाली है क्या? ना ये ना है, ये तो बच्चों की है। तो मम्मी ने फिर वो वाइट वाली निकाली थी। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे बर्तन जो गुड़गांव में थे वो सारे प्लास्टिक वाले सारे मैंने इसके अंदर रख रखे। मम्मी कह रही है अब फालतू में फिर यहाँ क्यों धूल मिट्टी में करना। तो फिलहाल मैं वही बर्तन और डिब्बे यूज कर रही हूँ जो पहले से मम्मी के पास थे। मैंने अपना वाला कोई भी सामान नहीं निकाला। तो वही मम्मी ने प्लेटें निकाल ली वाइट वाली, उसके बाद कट्टे का मुंह बंद करके और रख दिया वापस। तो ये जितनी भी प्लेटें हैं ये सारी मैं वॉश कर लूँगी क्योंकि मैंने भी अपने ये आटा वगैरह गूंद लिया था और आटा तो मुझे बार बार गूंदना ही पड़ेगा। तो ये देखिएगा इस आटा गूंद के मैंने यहाँ पे कर दिया रेडी। अब एक प्लेट में वॉश करके उसके बाद आटे को ढक दूँगी और फिर ये जितनी भी प्लेटें जो निकाली है ये सारी मैं वॉश करके ऊपर दीवार पे रख दूंगी। जब ये खाना खाने के लिए आएंगे तो इनको बर्तन तैयार मिले, क्योंकि बीच में मैं भी बिजी हो जाऊंगी और मम्मी बिजी हो जाएगी। तो बीच बीच में मुझे शिवांश को भी देखना पड़ता है और बीच में इन्होंने चाय भी मांग ली थी तो मैंने बीच में इनको चाय भी बना के दी थी। तो जी यहाँ पे सारी प्लेटें जो है वो मैंने वॉश करके रख दी। तो यहाँ पे सुरेंद्र कर रहे थे बातें और बातें भी ऐसे हो रही थी, उसने काफ़ी ऐसे लग रहा था जैसे गुस्से में बात कर रहे हो। तो मम्मी कह रही पीछे जाके देख तो आ कहीं ये तिनके तो नहीं छोड़ रहे। तो सुरेंद्र कह रहा मैं पीछे उनके पीछे पीछे घूमूं या फिर रस्सी काटने का काम करूँ। तो वही ऐसे ही चल रहा था हमारे घर में, सबके घर में चलता रहता है जैसे छोटी मोटी, तो इसको इग्नोर करना। तो वही यहाँ पे मैं देख रही थी सब्जियाँ पकी है या ना पकी। तो सब्जी में थोड़ी सी कमी थी तो मैंने आटा गूंद के रख दिया था और जैसे ये सब्जी बन जाएगी उसके बाद फिर मम्मी बनाने लगेगी रोटी, क्योंकि मम्मी ही रोटी बनाएगी और मैं ऊपर का देख लूँगी। तो इतने में 10 बज गए थे और सब्जी का छोंक लगाया, चाय बनाई इतने में। तो 10 बजे वाली लाइट चलती है आजकल, वैसे अब मंडे से तो चलो चेंज हो गई है पर नाइट को 10 बजे ही आती है। तो मम्मी पानी भरने लग गई थी टंकी में और मैंने वो भी बर्तन साफ कर दिए जो सुरेंद्र उनके पास से बर्तन और कैंटली वगैरह लेके गए थे जिसमें चाय लेके गए थे। तो वो बर्तन आ गए थे तो मैंने वो भी साथ ही साथ वॉश करके रख दिए ताकि उसको बाद में जब खाना पकड़ाएंगे तो पानी या फिर लस्सी डालने के काम आ जाएगी कैंटली। तो वही वो भी मैंने वॉश कर दिया। और देखो मम्मी ने इतनी सारी रोटी बना ली थी गाइज, तो बीच बीच में मैं ये भी काउंट कर करके रख रही थी। तो साथ में रोटियों पे घी लगा के रख रही थी। तो मम्मी कह रही कि देख इतना मेरे काम का सहारा हो गया, अगर तू ना यहाँ पे होती ना तो मैं अकेले इतनी दुखी होती। मैंने कहा अब तो मैं आ गई हूँ, अब क्यों दुखी हो रहे हो। तो मैं मम्मी को कह रही मम्मी आप दुखी हो रहे हो तो मैं बीच में मैं रोटी बना लूँ। तो मम्मी कह रही ना रोटी बैठे बैठे मैं बना दूँगी, तेरे और भी बहुत काम है, शिवांश उठ जाएगा तो उसको भी देखना है। तो भाई वो भी उस दिन सोया भी नहीं था, बस सो रहा था जग रहा था, सो रहा था जग रहा था, बस ऐसे ड्रामा सा कर रहा था। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी मम्मी ने रोटी बना ली। तो मम्मी कह रही बता कितनी रोटी बनाऊँ। मैंने कहा कम से कम एक आदमी की 10 से 11 रोटी तो मान के चलो। तो हमने अब देखो कम से कम 15 लोग थे, 15 लोगों की रोटी अब देख लो गाइस 150 के लगभग रोटी हमने बनाई थी, क्योंकि हम ही हो गए थे 12-13 लोग तो वही हो गए थे और 3-4 तो हम ही थे। तो इसलिए टोटल मम्मी ने 150 रोटी बनाई थी। तो आप देख लो गाइस अब बैठे बैठे मम्मी के भी हाथ पैर इतने दर्द करने लग गए थे। तो मैंने कहा मम्मी से मम्मी वो आप खड़े हो जाओ ला मैं बना दूँ। तो मम्मी कह रही तू रहने दे, तू मुझे लकड़ी ला के दे दे मोटी सी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को दे के आ रही थी लकड़ी और मम्मी ये मोटी वाली लकड़ी लगा लेगी ना तो बार बार ना चूल्हा जलाने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो भाई ये देखो पूरा टिफिन भर दिया मम्मी ने और ये रोटी कम से कम 90 रोटी तो बना दी थी। और आटा जितना प्रांत में देख रही हो ना गाइज इतना आटा मैंने कम से कम 3 से 4 बार मैंने आटा ये गूंदा था और मैं आटा गूंदती रही और मम्मी रोटी बनाती रही। तो यहाँ पे देखिए गाइज रोटी सब्जी बन के हो गई रेडी और यहाँ पे ये रोटियाँ भी
और अब मम्मी को मैं हटाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मम्मी बहुत देर से परेशान हो गई और मम्मी को वैसे ना खाली पेट था तो उबाक से आने लग गए थे। तो मैं मम्मी को कह रही मम्मी आप खाना खा लो बीच में खड़े होके। तो मम्मी कह रही ना मैं खाना ना खा रही, या तो एक कटोरी या फिर एक बड़ा सा कटोरा मुझे लस्सी डाल के और उसमें नमक डाल के दे दे, मैं वो पी लूँगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तो भाई वो मैंने दे दी थी मम्मी को बीच में कटोरा भर के लस्सी का, तो मम्मी ने पी लिया था। तो भाई यहाँ पे सुरेंद्र भी खाना लेके जा रहे हैं। तो अब आप सोचोगे कि भाई जितनी बातें ये कैसे कर रहे होंगे बीच में। तो भाई बातें तो हमारी खूब हो रही थी, लेकिन वो बातें आपको सुनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बीच में ना बच्चों के रोने की आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही थी कि बस क्या बताऊँ, गुस्सा भी आने लग जाता है। एक को बंद करो तो दूसरा रोने लग जाता है, दूसरे को बंद करो तो तीसरा रोने लग जाता है। बस इसी तरह से हमारे घर में पूरे दिन बच्चों के रोने की कूकने की आवाज़ आती रहती है। इतनी है कहीं के दिया रोटी और बुरे बुरे टिफिन पहले बम थोड़ी सी रहनी जब लोड छोड़ गई हो। तो भाई इतना आटा रह गया और अब इतनी रोटी मैं बनाऊंगी फटाफट। मम्मी थक गई, बहुत देर हो गई। तो आपने भी सुन लिया ना फ्रेंड्स, बस इसी तरह से हमारे घर में बच्चों का शोर लगा रहता है। तो यहाँ पे ये कैंपर भर रहे थे, एक उनके पास छोड़ के और दूसरी अंदर रख दी, बच्चे पानी वगैरह पियेंगे। तो यहाँ पे सुरेंद्र और शिवांश की दोनों की चल रही थी थोड़ी सी मस्ती। ना बेटा ये नहीं, ये रहा हमारा। देखो क्या हाल कर रखा है गाइस, देखो बच्चों ने क्या कर रखा है। ये आपने गद्दा सुखा रखा था। गद्दा डैडी लेके आ रहे, लेके आ रहे बेटा, इनको उठा लो तो उठा लो जल्दी। तो भाई बच्चों का ये काम रहता है पूरे दिन शरारत करने का, और ये शरारत में आज मिस्टी ने पूरा लोटा पानी का भर के सारा का सारा गद्दे के ऊपर गिरा दिया। तो वही गद्दा मैंने बाहर सुखा दिया था सूखने के लिए। तो फ्रेंड मैंने शिवांश के लिए ना एक गद्दा लगाया था, तो उस शिवांश को देखकर मीचू रोने लग गई थी। तो मैंने भी मीचू के लिए ये यहाँ पे बना दिया। तो मैंने वहाँ से जाओ शिवांश वाला माँ जी बुला रही बेटा, जाओ माँ जी बुला रही। ये तो क्या उठाओ, डैडी लेके आ रहे हैं, जो गद्दा लेके आ रहे हैं, झाड़ रहे हैं ना। देखो मिट्टी तो बहुत निकली होगी इसमें। जाओ स्वीटी एक साइड पकड़ना पड़ेगा। ले ये मिस्टी ये गद्दा लेके जा रही है बाहर। हाँ अच्छा है, देखे चलेगी जब भी तो ज्यादा गिरती है ये। क्यों दुखी हो रही है इतने वहां जाके रख दिया। तो जी दोपहर का 1:30 बज गया था और खाना पीना उनका चल रहा था, बस हमारा ही बाकी रह गया था। तो भाई इस व्लॉग को रोकूंगी यहीं पर, मिलूंगी इससे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।